सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा माइनिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस इज़ अ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो मतलब एक ऐसी जगह कंप्यूटर में जहाँ पर इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर होते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं। दैट मीन्स कि उस डेटा को स्टोर होने के लिए जिस बेस का यूज़ किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग डेटा को एक जगह स्टोर किया जा रहा है, उसे कहते हैं डेटाबेस। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा डेटा का कलेक्शन होता है जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। दैट इज़ डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अ डेटाबेस इज़ यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में DBMS कहते हैं। कंपनीज टिपिकली डू नॉट हैव जस्ट वन कस्टमर डेटा। किसी कंपनी में किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल ऑफ कस्टमर्स के डेटा होंगे। तो दे हैव नंबर ऑफ कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस एंड दीज डेटाबेस कैप्चर कस्टमर रिलेटेड डेटा फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल पर्सपेक्टिव, दैट इज सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस, लॉजिस्टिक एंड अकाउंट। ऑब्वियसली बात है कि जब एक कस्टमर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा होते हैं लाइक सेल, मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा, सर्विस, लॉजिस्टिक और अकाउंट, इससे रिलेटेड जितना भी कुछ डेटा होता है सब कुछ कहाँ पर स्टोर होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है। और डेटाबेस किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो विच इज मैनेज्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आया आपका डेटाबेस ऑपरेशंस। तो डेटाबेस पे क्या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं? तो देखिए देयर आर 3 डेटाबेस ऑपरेशन नीडेड आर दैट इज सर्च, इंसर्ट, डिलीट। दीज आर बेसिक ऑपरेशन। और भी डेटाबेस पे डिफरेंट टाइप्स के अपडेशन, मॉडिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन आर ऑल्सो अप्लाइड ऑन इट, बट दीज आर बेसिक ऑपरेशन, दैट इज सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट। तो फर्स्ट है आपका सर्च। तो सर्च में क्या होता है? लुकअप एंड रिट्रीव ऑल आइटम्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल इनटू अ गिवन रेंज। तो किसी एक डेटाबेस की जो टेबल है उसमें एक पर्टिकुलर डेटा को या फिर डिफरेंट टाइप के डेटा को अगर आपको सर्च करना है तो एक सर्च ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। किसमें? डेटाबेस में, डेटाबेस की टेबल में। इन दिस केस अ सर्च इज़ डन फॉर ऑल टारगेट विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। तो जो एक रेंज गिवन है आपको, उस रेंज के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ए नाम से किसी पर्सन को फाइंड करना है या फिर कहना चाहिए कि अमित नाम की किसी पर्सन को फाइंड करना है डेटाबेस में, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा कि आपको किस नाम का बंदा चाहिए। दैट मीन्स कि ए नाम से जितने भी रिलेटेड कस्टमर हैं उनकी एक लिस्ट आ जाए। तो उस टाइप से किसी चीज़ को सर्च करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ किया जाता है उसे सर्च ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट दैट मीन्स कि डेटाबेस में कोई एक न्यू आइटम को ऐड करना हो उसे कहते हैं इंसर्ट। ये एक इंसर्ट ऑपरेशन होता है। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन अ SQL लाइक फैशन। मतलब कि ऑब्वियसली बात है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज की नीड होगी, क्योंकि कंप्यूटर अपनी जनरल लैंग्वेज तो समझता नहीं। तो कंप्यूटर की भाषा को समझने के लिए अपनी भाषा को हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में SQL कहते हैं। तो इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम डेटाबेस को ऑपरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन, इसके नाम से पता चलता है कि हमें डेटाबेस में कोई चीज़ रिमूव करनी है, तो उसके लिए जो ऑपरेशन यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं डिलीट ऑपरेशन। इसको भी SQL लाइक फैशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ऑब्वियसली बात है डेटा को अरेंज करने के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेट होते हैं जिसमें डेटा को अरेंज किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर कस्टमर रिलेटेड डेटा आर स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर टाइप के जो डेटा होते हैं जिसको स्टोर करने के लिए जिस फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डेट इज़ 3 टाइप्स। वन इज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा होता है नेटवर्क, थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस। ये 3 टाइप के क्या हैं? डेटाबेस हैं। इस हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। तो जो सबसे ओल्ड है वो है आपका हायरार्किकल। इसके बाद थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म में आया आपका नेटवर्क। बोथ आर सिमिलर थिंग।
एंड रिलेशन है जो अब जनरली यूज़ किया जाता है। देखिए, द हिरारिकल डेटाबेस इज़ अ ओल्डेस्ट फॉर्म एंड नॉट वेल सूटेड टू मोस्ट CRM एप्लीकेशन जो CRM एप्लीकेशन है उसमें जनरली हिरारिकल डेटाबेस का यूज़ नहीं किया जाता है। रिलेशन डेटाबेस आर नाउ अ स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर फॉर CRM एप्लीकेशन दैट यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा। रिलेशन डेटाबेस स्टोर डेटा इन अ 2-dimensional टेबल comprised of row and column like a स्प्रेडशीट। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको मे भी दिखाया होगा कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है, लाइक दिस। इट इज़ लुक लाइक अ स्प्रेडशीट ऑफ एक्सेल। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, जिसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। आइए इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक है जो रूट पे है, उसके बाद इसके दो चाइल्ड हैं, दैट इज़ टेलीविज़न एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। टेलीविज़न में भी डिफरेंट उसके चाइल्ड हैं, जिसे लीफ नोड कहते हैं, दैट इज़ ट्यूब, LCD एंड प्लाज्मा। और ये है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक में, देखिए MP3 प्लेयर है, CD प्लेयर है, 2-वे रेडियो है, MP3 में भी एक और है जिसे फ्लैश। तो ये क्या है, ये जो हिरारिकल फॉर्म में, हिरारिकल ऑब्वियस सी बात है टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो उसे कहते हैं हिरारिकल डेटाबेस। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो लुक लाइक हिरारिकल, बट हिरारिकल और नेटवर्क डेटाबेस में एक डिफरेंट है। दैट मीन्स कि जो आपका हिरारिकल होता है वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता, जबकि जो आपका नेटवर्क होता है, नेटवर्क डेटाबेस होता है, उसमें लूप फॉर्म होता है। लूप दैट मीन्स कि एक क्लोज सर्किट बनती है। देखिए यहाँ पर स्कूल आपका रूट में है। नाउ नेक्स्ट है बुक्स एंड क्लासेस। तो मैथ की बुक 8th क्लास में भी यूज़ की जाती है, 9th क्लास में भी यूज़ की जाती है एंड 10th क्लास में भी यूज़ की जाती है। इंग्लिश की भी बुक 8th में, 9th में, 10th क्लास में यूज़ की जाती है एंड साइंस की बुक ऑल्सो यूज इन दोज क्लासेस। नेक्स्ट है आपका, देखिए रिलेशन डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस दैट मीन्स कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 टेबल है जो आपस में कनेक्टेड है। फर्स्ट है आपका नेम और ड्राइव इट फूड एंड गुड बॉय, एंड सेकेंड टेबल है आपका टैग, नेम, ब्रेड, कलर एंड एज। एंड देखो, इन 2 टेबल को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बनाया है, जिसमें इसके डेटा को भी यूज़ किया गया। दैट मीन्स कि टैग हो गया आपका, और इसमें से किसको यूज़ किया गया, नेम को यूज़ किया गया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई टेबल को जनरेट किया गया है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है इसे कहते हैं रिलेशन डेटाबेस, जिसमें टेबल का यूज़ किया जाता है जो कि रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होती है। अब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट कंपेरिजन आर डेटा आर नॉट फिट अ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल। ऐसा डेटा जो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में या फिर प्री डिफाइंड डेटा मॉडल में स्टोर नहीं किया जाता उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो या तो टेक्सचुअल में या फिर नॉन टेक्सचुअल फाइल्स होते हैं, जिसमें कि आपका टेक्सचुअल जो होता है कॉर्पोरेट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड्स, जिसमें कि आपका ईमेल्स आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट, SMS और PDF, स्प्रेडशीट, फैक्स, एजेंट नोट, कस्टमर सर्विस हिस्ट्री। ये जितने भी कुछ डेटाज हैं किसमें आते हैं, आपके अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा में आते हैं। अब नॉन टेक्सचुअल की बात की जाए तो डेटा इंक्लूडेड रिकॉर्डेड टेलीफोन कॉल्स, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गए और आपका MP3 हो गया। इस फॉर्मेट में जो भी डेटा होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन टेक्सचुअल, जिसमें टेक्स्ट नहीं होते, बस इमेजेस होती हैं, ऑडियो वीडियो होते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं। अब हम डेटा वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने डेटा वेयर हाउसिंग देखी थी ना, इसमें हम थोड़ी सी समझते हैं कि होता क्या है डेटा वेयर हाउसिंग। तो डेटा वेयर हाउस आर रिपोजिटरी ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल, हिस्टोरिकल एंड अदर कस्टमर रिलेटेड डेटा। तो एक रिपोजिटरी होता है, रिपोजिटरी दैट मीन्स कि जहाँ बहुत पुराने और बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, डॉक्यूमेंट रहते हैं किसी भी कंपनी के, तो उसे क्या कहते हैं, डेटा वेयर हाउस कहते हैं। जिसमें आपका ऑपरेशनल डेटा जो भी करंट में वर्क कर रहे हैं उस टाइप का डेटा, हिस्टोरिकल डेटा जो बहुत ही पुराना डेटा हो गया, या फिर अदर जो भी कस्टमर रिलेटेड डेटा है कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो डेटा वेयर हाउस में स्टोर होते हैं। जिसमें आपका सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस रिलेटेड डेटा,
एनी काइंड ऑफ डेटा विच रिलेटेड टू कंपनी सब स्टोर होते हैं डेटा रिपोजिटरी में, जिसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा वेयर हाउस कंटेन ओवर 12.1 पेटाबाइट ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है 12.1 पेटाबाइट। अब डेटा मार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि डेटा मार्ट क्या होता है। तो इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा मार्ट इज़ अ स्केल डाउन वर्जन और सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस कस्टमाइज्ड फॉर यूज़ इन अ पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन और डिपार्टमेंट। तो सब पार्ट होता है, दैट मीन्स कि माना कि डेटा मार्ट में किसका डेटा होगा, तो ओनली सेल्स से रिलेटेड डेटा होगा, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा होगा, या फिर कस्टमर से रिलेटेड डेटा होगा। तो एनी काइंड ऑफ डेटा विच इज़ पर्टिकुलरली इन फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड डेटा मार्ट। Marketing and sales may have their own CRM related data mart, enabling them to conduct separate analysis. तो मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड इनके अपने खुद के अलग अलग क्या होते हैं, डेटा मार्ट होते हैं, जो एक पर्टिकुलर के लिए क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स। Big data analytics examine large amount of data to uncover hidden pattern, correlation, and other insight. With today's technology, it is possible to analyze your data and get answer from it almost immediately. An effort that's slower and less efficient with more traditional business intelligence solution. बिग डेटा इट इज़ एक इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए कि बिग डेटा इज़ अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन का क्या होता है, एग्जांपल होता है बिग डेटा। इसका मोस्टली यूज़ क्यों किया जाता है, तो फॉर एनालिटिक्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो जिसमें आपके हिडन पैटर्न होते हैं, कोरिलेशन भी होते हैं। दैट मीन्स कि विद टूडेज टेक्नोलॉजी इट पॉसिबल टू एनालाइज योर डेटा टू गेट आंसर फ्रॉम इट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ऑब्वियस सी बात है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन को फॉलो करता है, तो उसमें आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका आंसर आप इमीडिएटली पा सकते हैं। इसके जो बिग डेटा है इसका जो इसे 3 वी के थ्रू क्या है कैरेक्टराइज किया गया है, जिसमें कि आपके 3 वी में आपको फर्स्ट आता है वॉल्यूम, फिर आती है वेराइटी, देन आती है वेलोसिटी। तो वॉल्यूम दैट मीन्स कि कितने लार्ज अमाउंट में डेटा है, टेराबाइट में है, रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शन है, टेबल फाइल्स के फॉर्मेट में जो डेटा है वो कितने टेराबाइट में है, कितने पेटाबाइट में है, तो ये देखा जाता है वॉल्यूम। ना वेराइटी इनसे किस फॉर्मेट में, दैट मीन्स स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, किस टाइप का डेटा है, किस वेराइटी यानी कितने वेराइटी का डेटा है बिग डेटा में। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट फॉर्मेट में क्या डेटा यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं बिग डेटा में। इसका नाम ही बड़ा है, मतलब कि नाम ही बिग है, दैट मीन्स कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है वेलोसिटी दैट मीन्स कि कितनी स्पीडली डेटा जनरेट किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी, जिसमें बैच में, नियर टाइम में, रियल टाइम में, क्या स्ट्रीम में डेटा क्या है जनरेट हो रहा है स्पीडली। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम। विद इन अ सोशल मीडिया स्पेस, फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड थ्रू वेबसाइट, पोर्टल एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्पेशली फॉर B2C कंपनीज। तो ऐसी जो बिजनेस टू कस्टमर कंपनीज होती हैं ये जनरली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करती हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका सोशल मीडिया है। नेक्स्ट है वेलोसिटी इन द सेंस विद वेलोसिटी वी रिफर्स टू द स्पीड विथ विच डेटा आर बीइंग जनरेटेड। तो डेटा को जनरेट करने की जो स्पीड है उसे कहते हैं वेलोसिटी, कि कितनी जल्दी डेटा लार्ज अमाउंट में जनरेट किया जा रहा है। Now variety is a big data refers to all the structured and unstructured data that has the possibility of getting generated either by the humans or by the machine। फिर मशीन के द्वारा या फिर ह्यूमन के द्वारा जो डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में जनरेट किया जा रहा है उसे कहते हैं वेराइटी। द मोस्ट कॉमनली एडेड डेटा आर स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, ट्वीस्ट, पिक्चर एंड वीडियोज। It is a form of data that it may be text, it may be pictures, audio, video, images, and this type of variety of data which is stored in a big data। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेटा माइनिंग की। डेटा माइनिंग क्या होता है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड डिस्कवरिंग पैटर्न इन अ लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट दैट मीन्स कि वेयर हाउस से अगर आप किसी पर्टिकुलर अपने यूज़ के अकॉर्डिंग किसी डेटा को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, डिस्कवर करते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं डेटा माइनिंग। एंड डेटा माइनिंग एनालिटिक्स वर्क इन अ नंबर ऑफ वेज। तो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, जिसमें कि आपका आता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, एफिनिटी, ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग एंड डिस्क्रिप्शन एंड विजुअलाइजेशन। इसके थ्रू क्या किया जाता है, डेटा माइनिंग की जाती है।
यहाँ पर देखिए, तो डेटा माइनिंग करने की जो मेथड्स हैं उसमें कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के थ्रू भी आप क्या करते हैं कि डेटा को ग्रुपिंग करते हैं कि जैसे अगर माना यहाँ पर जेंडर की बात करें, तो जेंडर के थ्रू अगर आप डेटा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मेल से रिलेटेड डेटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका फीमेल से रिलेटेड डेटा। अब इसमें भी अगर आप एज वाइज कर रहे हैं तो जो भी इनका एज है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आप और ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड रिलेटेड से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कैरेक्टराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, क्लस्टरिंग के थ्रू किया जा सकता है। क्लस्टरिंग दैट मीन कि हिरारिकल फॉर्मेट में डेटा को क्लासीफाई करना। रिग्रेशन, एसोसिएशन रूल, प्रेडिक्शन के फॉर्मेट में, सिक्वेंशियल पैटर्न में एंड आउटर डिटेक्शन में। ये क्या टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग मेथड्स हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। डिस्क्रिप्शन नथिंग इंपॉर्टेंट बट द नेम ऑफ दोज थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट नेम, that is classification, clustering, regression, association rules, prediction, sequential pattern and outer detection। ये आपके 7 नाम हैं जो कि ये क्या है, डेटा माइनिंग मेथड्स हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।